अमेठी की जनता जुमले पर काम नहीं करेगी। अमेठी की जनता डेवलपमेंट पर काम करेगी, बहुत सोच विचार का काम करेगी, हिंदू मुसलमान पर काम नहीं करेगी। इंडिया गठबंधन कितना सफल होगा जी? इंडिया गठबंधन ये तो आएगा तो समय आप देख लेना, पूरा सफल होगा। जो है ये ना इनके पास बेरोजगारी दूर करने का कोई संसाधन है, ना कोई प्रोजेक्ट है, ना धरातल पर कोई काम है, केवल पूरे देश को ही गुमराह कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपसे, मैं पूछना चाहता हूँ 5 साल में इन्होंने 10 साल में कहा था हर साल 1 करोड़ नौकरी देंगे। जो लड़के इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, जो लड़के कोटा में तैयारी कर रहे हैं, जो लड़के जेएनयू में तैयारी कर रहे हैं, आज बताइए सब ओवररेज हो रहा है, नौकरी कहीं नहीं, देश को सारा प्राइवेटेशन में आप लेकर जा रहे हैं। क्या कहेंगे मैं इस पर ये कहूँगा 12.5 करोड़ लोगों को स्टार्टअप में 7.5 करोड़ लोगों के इसमें मुद्रा लोन दिया गया। अगर इनको 5 लाख से 25 लाख और 2 करोड़ तक लोन दिया गया तो एक आदमी 2 लोगों को रोजगार देता है, कम से कम 24 करोड़ लोगों को रोजगार लगा है। ये इनको नहीं मालूम है। नौकरी इस देश में जितनी अलाउड है उसके अलावा नौकरी नहीं निकलती। एक बार जो नौकरी पाएगा 60 साल की उम्र तक काम करेगा। आप हर साल थोड़े नौकरी निकालते 8 करोड़ निकाल देंगे। नौकरी कोई सरकार नहीं दे सकती। अब इनसे यह पूछिए कि जब तक कांग्रेस थी क्या सब नौकरी कर रहे थे, बेरोजगारी नहीं थी, या कि कांग्रेस आएगी तो एक साथ 50 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दे देगी? सब असंभव चीजें हैं। केवल सरकार को बदनाम करने के लिए जुमलेबाजी कांग्रेस करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय मैं अमेठी में मौजूद हूं। यहां पर अमेठी की जनता है, इन्हीं के बीच में हूं मैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे 2024 में कौन आएगा, कौन पीएम बनेगा देश का। क्या नाम है आपका जी? गायत्री प्रसाद उपाध्याय। ये बताइए उपाध्याय जी, 24 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा देश का? प्रधानमंत्री बनेंगे और पिछले 19 से जो है ज़्यादा सीटों से जीतेंगे, मोदी ही बनेंगे। ये बताइए, विपक्ष बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है, क्या कहेंगे आप? कौन सा आरोप? विपक्ष जो आरोप लगा रहा है निराधार लगा रहा है। एक दूसरे के विरोधी हैं, मिले हुए हैं, रुकने वाले नहीं हैं। समझ रहे हैं? अभी कल का ही आप G20 का सम्मेलन देखिए। कांग्रेस को राहुल गांधी के आह्वान के बाद भी सारे विपक्षी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी छोड़ के चले गए सब G20 में। मोदी के साथ सब सबने शिरकत किया और राहुल गांधी के नेतृत्व में नहीं आए। अंदर इतना विरोध है, जिनका संगठन नहीं रुकने वाला है। अच्छा, इंडिया गठबंधन सफल होगा कि नहीं? नहीं, इंडिया गठबंधन फेल हो जाएगा। अच्छा, आप सोचिए, मैं आपको बताता हूँ, एक आंकड़ा बताता हूँ जी कि जैसे कांग्रेस उसका नेतृत्व करना चाहती है, नीतीश स्वयं नेतृत्व चाहते हैं, ममता बनर्जी स्वयं नेतृत्व चाहती है, अखिलेश स्वयं प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। सबको छोड़ दीजिए। कांग्रेस पंजाब में 8 सीट पाई थी, वहाँ 2 सीट भी नहीं पाने वाली है, वहाँ से घट रही है। केरल में 15 सीट पाई थी, 5 सीट पाने वाली, वहाँ से घट रही है। पिछली बार जो 55 सीट कांग्रेस की थी वो 30-32 पर आने वाली है। इस गठबंधन के बाद ये कांग्रेस जो है और नीचे जा रही है। और आपने रिकॉर्ड देखा है, जब राष्ट्रीय पार्टियाँ क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन करती है तो राष्ट्रीय पार्टियाँ ही नुकसान उठाती है और क्षेत्रीय पार्टियाँ आगे बढ़ जाती हैं। ये बताइए, आपके अमेठी में आप यहाँ की जो सांसद महोदय हैं, बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि वो वादा की थी 13 रुपये किलो चीनी देंगी, नहीं जो है हुआ। गैस 400 में था तो सिर पे लेकर टहलती थी, वो भी महंगा हो गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा कोई वादा कि 13 रुपये में चीनी देंगे, ऐसा कोई वादा नहीं था। ये फर्जी है, क्योंकि हम लोग भी अमेठी के रहने वाले, हम भी जानते हैं। और रही गैस सिलेंडर की बात, जब सिलेंडर छूट पर था, ये सरकार जो होती है सब्सिडी देती है, सब्सिडी को ख़त्म कर दिया। जब सब्सिडी ख़त्म होती है देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है। अगर आपको 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन खिलाया जा रहा है, किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट पैसे की व्यवस्था करेगी। इसके बावजूद ये भी सिलेंडर के दाम उज्ज्वला योजना में 400 रुपये घट गया है, सामान्य में 200 रुपये घट गया है। अब चूँकि एक लालीपाप दिलाने की प्रथा जो विपक्षी पार्टियों ने चलाया है, इसलिए कुछ बीजेपी के जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 450 में सिलेंडर कर दिया है। तो सिलेंडर ही एक मुख्य नहीं है कि जो सारा आधार है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आप देख लीजिए, हम लोग अमेठी के रहने वाले हैं। लखनऊ से लेकर के पूरे बनारस तक की रेलवे लाइन जाती है। ये लाइन सिंगल लाइन थी। जब से बीजेपी आई, ये डबल रेलवे लाइन हो गई, बिजली की लाइन हो गई, सारे स्टेशन हाईटेक हो गए, ये सब डेवलपमेंट हुआ है, सड़कें सब डबल हो गई। इस तरह से सड़क बीजेपी ने बनाया है कि जैसे पहले कांग्रेस के ज़माने में जितने में सड़क बनती थी उतने में बीजेपी के समय फूल लगाया जा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सिलेंडर सस्ता कर दे रहे हैं, चुनाव के समय लुभावना ऑफर है, क्या कहेंगे आप? लुभावना ऑफर देने से कुछ नहीं होगा। अगर वो कर्नाटक का हाल जानते हो, कर्नाटक का मैं भी रहा हूँ, मैं प्रभारी रहा हूँ, मैं जानता हूँ कर्नाटक की हालत। वो सब फार्मूला यहाँ नहीं चलेगा। इसलिए जनता समझ गई है कि सब लालीपाप देने वाले सत्ता में जो नहीं आता वो कोई भी वादा कर सकता है। जो जानता हमें नहीं आना है वो कोई भी वादा कर सकता है, इसलिए उसको मौका नहीं मिल रहा है देने का। आम जनमानस कह रहा है कि यहाँ पर जो है हमको रात में फ्री में नौकरी मिल गई है आवारा पशु को ताकने के लिए, क्या कहेंगे आप? आवारा पशुओं की समस्या है, इसको समाप्त करने के लिए कि आवारा पशु लोग बांध लें। कल ही मुख्यमंत्री योगी ने जो 30 रुपये पर जानवर था उसको 50 रुपये कर दिया है कि आप अगर गाय या गोवंश
बछड़ा पालते हैं, जानवर रखते हैं, तो प्रति जानवर 50 रुपया पर डे मिलेगा। समझ रहे हैं? लेकिन धरातल पर यह कितना जो है सही साबित हो रहा है, आप अभी बताइए। 50% साबित हुआ है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है, जो ये नहीं है कि उन्होंने ये स्लाटर हाउस बंद कर दिया, तो इसके कारण है। सबसे बड़ा कारण ये है कि अब कोई भी किसान हल नहीं जोत रहा है, सब ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं, तो जानवर जाएंगे कहाँ? ये बताइए, अमेठी में कौन सांसद बनेगा इस बार? अमेठी में सांसद अगर स्मृति ईरानी लड़ेंगे तो फिर जीतेंगे, या जो भी आएगा और राहुल गांधी चुनाव हार जाएंगे। इसलिए सांसद ने इतना काम किया है। एक सांसद के लेवल पर 25 करोड़ रुपए मिलते हैं 5 साल में, और यहाँ जो है 500 करोड़ का काम स्मृति ईरानी ने कर दिया है। राहुल गांधी को आप 100 में कितना नंबर देंगे? राहुल गांधी को 100 में 10 नंबर। इंडिया गठबंधन 100 में % में कितना परसेंट सफल होगा? 20%। 20% ही जी। वो तो सरकार बनाने का दावा कर रहे अभी हैं। सरकार नहीं बनेगी, आप भी हैं, देखिएगा। ये तो पिछले में भी कर रहे थे, चौकीदार चोर नारा लगा करके चले गए किनारे। ये सब नारेबाजी है इनका, ये सब कहना, तो ये सब फेल हो जाएगा इनका सब। विपक्ष अभी भी आरोप लगा रहा है, लोगों को फ्री में चौकीदार बना दिए हैं, रात भर लोग पहरा दे रहे हैं, जानवर ताक रहे हैं। इस पर तो मैंने आपको बता दिया ना। अब देखिए, 90% लोगों ने अपने खेतों की घेराबंदी कर ली है, और 50 रुपये जब मिलेगा सब जानवर बांध लेंगे। अच्छा, इसमें सरकार थोड़ा, मैं ये कहूँगा कि अभी सरकार इसमें थोड़ा और सख्त हो जाए, जिसकी आस्था है। इसमें किसानों का नुकसान है, इसका कुछ मायने से सर सत्ताधारी पार्टी पर पड़ रहा है। अच्छा, ये बताइए, जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था तो पीएम मोदी जी वादा किए थे कि आप सरकार जो है बनाइए, 1 साल में आवारा पशुओं से समाधान मिलेगा। हुआ है कि नहीं, बता दीजिए। अभी नहीं हुआ, अभी वादा पूरा नहीं हुआ है। वादा नहीं पूरा हुआ है। जी हाँ। तो इस बार क्या करेगी जनता? इस बार जनता केवल एक मुद्दे पर वोट नहीं देगी। जब पिछला चुनाव हुआ था तो आज से ज़्यादा आवारा पशु घूम रहे थे। आज अगर 50 है तो 200 घूम रहे थे। वो सारा मुद्दा गौड़ हो गया, समझ रहे हैं, और सरकार आ गई। तो ये एक ही मुद्दे पर सरकार नहीं बनती है, कई मुद्दे होते हैं। विपक्ष कह रहा है मोदी जी बहुत बड़े जुमलेबाज हैं, जो है लोगों को 2000 दे करके 5 किलो राशन में मूर्ख बना रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जुमलेबाज तो विपक्ष वाले हैं। जुमलेबाज कैसे हैं? अभी आप देख रहे हैं, जब से ये मोबाइल की व्यवस्था चली है, इसी मोबाइल में ही 25-25 लाख का डाटा प्रत्येक आदमी ने यूज किया है। 80 करोड़ मोबाइल हैं, 80 करोड़ लोगों ने 25-25 लाख का डाटा फ्री यूज कर लिया है। वो 15 लाख की बात करते हैं, 25 लाख का डाटा यूज कर लिया। ये इसके पहले नहीं था। किस रेट में डाटा था? आप सोचिए, आप भी चैनल से हैं। 25-25 लाख का डाटा एक आदमी ने यूज किया फ्री, तो 25 लाख तो यही दे दिया। फ्री का राशन दे रहे हैं। सड़कें सब हाईटेक हो गई हैं। बिजली जो है 8 घंटे न सपा दे पाई, न बसपा दे पाई, न कांग्रेस दे पाई। हम वीआईपी क्षेत्र में 8 घंटे बिजली पाते थे। हमेशा यहाँ प्रधानमंत्री को बनाने वाले रहते थे राहुल गांधी। यहाँ 8 घंटे ज़्यादा बिजली कभी नहीं मिली, आज 20 घंटे बिजली मिल रही है। यहाँ मिट्टी का तेल मिलना बंद हो गया। मिट्टी के तेल के लिए झगड़ा होती थी, मारपीट होती थी। क्यों? कि शाम को जलाने के लिए मिट्टी तेल नहीं होता था। आज कोई मिट्टी तेल भी बंद हो गया ना, मिट्टी तेल किसी को आस्था नहीं है। इतना बिजली आज़ाद है कि मिट्टी तेल की जरूरत नहीं है। ये सब परिवर्तन हुआ है। अच्छा, तो इस बार क्या होगा अमेठी में, कौन बनेगा सांसद? सांसद अगर स्मृति ईरानी लड़ेंगे तो स्मृति ईरानी जीतेंगे, नहीं और कोई वीआईपी आएगा स्मृति ईरानी से बड़ा तो जीतेगा। ये बताइए, जो है क्या नाम है चाचा जी? मेरा नाम आरपी पांडे है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ भारतीय किसान मोर्चा का। ये बताइए पांडे जी, स्मृति ईरानी सदन में आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी उनको फ्लाइंग किस कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, स्मृति ईरानी जो है, चूँकि ये कुछ भी बोलती रहती हैं, इनको तो चूँकि डेवलपमेंट का कोई न तो ज्ञान है, ये सब आयातित नेता हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। राहुल गांधी की सोच अच्छी है, देश के प्रति अच्छी है। जो आज आपको डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी कहती थी 70 साल बनाम जो है 7 साल। आप समझिए कि जितने भी डेवलपमेंट, जितना भी हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर है, उसको किसने बनाया? उसको कांग्रेस ने बनाया। आज आप समझिए कि निदेशालय से लेकर मिनिस्ट्री तक तमाम सारे जितने भी 72, 73, 74, 75 जितने भी वो हैं, IIT वगैरह जो है, IIM, और आप सब ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स वगैरह, ये सब डेवलपमेंट किसने किया है? जब आपके यहाँ, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में चलने के लिए 6 फुट की डहर होती थी जिसमें बैलगाड़ी चलती थी, वो सब आपको डेवलपमेंट नहीं दिखाई पड़ रहा है। जब देश में खाने के लिए नहीं होता था और कांग्रेस भीख भवन मांग करके ला करके डेवलपमेंट किया, ये आपको डेवलपमेंट नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस बार अमेठी में क्या होगा जी? देखिए, ऐसा है, इस बार अमेठी में बदलाव होगा, क्योंकि अमेठी की जनता जुमलेबाजी पर काम नहीं करेगी। यहीं आपके अमेठी के बगल जो है, आप भी ये जानते हैं, टीकर में IIT थी। सबसे पहले जब स्मृति ईरानी आई तो तुरंत उसको समाप्त कर दी। हमारे यहाँ के जो मेधावी बच्चे हैं वो इलाहाबाद, बंगलौर, कर्नाटक जाने के लिए मजबूर हैं। और इसके पहले कांग्रेस ने IIT यहाँ लाकर स्थापित की। तमाम डेवलपमेंट यहाँ हुआ, सब जो है ये कांग्रेस की देन है। ये सब आयातित नेता यहाँ पर चलने वाले नहीं है। जो
धरातल पर काम करेगा वही देश में राज करेगा। राहुल गांधी आए जो नहीं हैं। जी जी राहुल गांधी भी आयातित हैं, अमेठी की पैदावार नहीं है उनकी। तो जैसे कह रहे हैं पांडे जी की आयातित नेता हैं, तो जैसे स्मृति ईरानी आयातित हैं वैसे राहुल गांधी भी आयातित हैं। तो कौन इस बार- यहाँ का मूल निवासी है? तो इस यहाँ बार- का कोई अमेठी हमेशा आयातित लोगों को ही लाइक करती आई है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो। जब भी अमेठी ने जिता है ये बताइए जाए, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ ट्रिपल आईटी चली गई जब स्मृति ईरानी आई, क्या कहेंगे आप? सुनिए, आप पांडे जी को नहीं मालूम है, ट्रिपल आईटी स्टेट से थी। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से हो गई, ट्रिपल आईटी गई नहीं है। उसका केवल चैनल चेंज हुआ कि ट्रिपल आईटी से हट करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अटैच हो गई। समझ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ट्रिपल आईटी आज क्या भी है। कहेंगे चाचा जी? देखिए ऐसा है, अब आप लोग जानते हैं सर्वे कर रहे हैं और आप जाकर के देखिए वास्तविकता क्या है। आज आप समझिए कि इस अमेठी में स्मृति ईरानी का क्षेत्र है। मैं पूछना चाहता हूं स्मृति ईरानी से और उनके जो पीआरओ हैं विजय गुप्ता से मैं पूछना चाहता हूं कि यहाँ की पीडब्ल्यूडी की रोडें बनती हैं, एक तरफ बनती हैं दूसरी तरफ उखड़ रही हैं। मैं बता रहा हूँ 135 सड़कें आज मैं आपको चलिए सर्वे करा दूँ पीडब्ल्यूडी से बनी, 2 ही महीने नहीं हुआ सब उखड़ करके वहाँ गड्ढा हो गया, ताल हो गया। शिकायत करिए, कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं आपको नाम बता रहा हूँ, आप रामनगर से भूपतपुर होते हुए आप जाइए, जो है वो गौरीगंज में मार्ग मिलता है। 6 महीने पहले उसकी रिपेयरिंग हुई थी, आज आप जाइए देखिए तो वहाँ पर एकदम गड्ढा हो गया है। उसके बाद आप समझिए कि बघौरा से आप एक जगह लठापुर को जा रही रोड एकदम ख़त्म हो गई। और मैं आपको बताना चाहती स्मृति ईरानी को और रायबरेली से सुल्तानपुर को हाईवे जाता है और वहीं जो है सूबेदार कपूरवा एक गांव है, उसके उत्तर साइड में एक नाला बहता है। उस पर मैंने प्रार्थना पत्र दिया जो है किसान मजदूर संगठन की तरफ से। आप समझिए कि दक्षिण साइड में 5000 आबादी किसानों की निवास करती है और उत्तर साइड में नाला बहता है। उसमें 5 साल में कम से कम 50 किसान मर गए डूब करके। विजय गुप्ता को बताया गया, स्मृति ईरानी को बताया गया। शर्म आनी चाहिए। आप जाकर के स्वयं मैं बता रहा हूँ, आप जाकर सर्वे करिए। 50 आदमी उसमें हमारे किसान मर गए, उसमें पुल तक आज तक नहीं बन पाया जो है। और हमारा किसान चूँकि पलायन के लिए मजबूर है, चूँकि गांव जो है दक्षिण साइड है और जो नाला है उत्तर साइड है। ज़मीनें जो है उत्तर साइड है, 5000 एकड़ ज़मीन जो है नाले के उत्तर साइड है, वहाँ किसान नहीं जा पाता है। कम से कम 50 फीट चौड़ा है, 50 मीटर चौड़ा है और 20 मीटर नीचे है। और उसमें जो है 50 किसान मैं बता रहा हूँ तिलवकपुर का मर गए, जो है टेरी के उसमें डूब करके मर गए। ये काम, ये डेवलपमेंट है? बताइए कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ? इस बार अमेठी की जनता क्या करने वाली है जी? अमेठी की जनता जुमले पर काम नहीं करेगी, अमेठी की जनता डेवलपमेंट पर काम करेगी, बहुत सोच विचार का काम करेगी, हिंदू मुसलमान पर काम नहीं करेगी। इंडिया गठबंधन कितना सफल होगा जी? इंडिया गठबंधन ये तो आएगा तो समय आप देख लेना, पूरा सफल होगा जो है। ये ना इनके पास बेरोजगारी दूर करने का कोई संसाधन है, ना कोई प्रोजेक्ट है, ना धरातल पर कोई काम है, केवल पूरे देश को ही गुमराह कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपसे, मैं पूछना चाहता हूँ 5 साल में इन्होंने 10 साल में कहा था हर साल 1 करोड़ नौकरी देंगे। जो लड़के इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, जो लड़के कोटा में तैयारी कर रहे हैं, जो लड़के जेएनयू में तैयारी कर रहे हैं, आज बताइए सब ओवररेज हो रहा है, नौकरी कहीं नहीं, देश को सारा प्राइवेटेशन में आप लेकर जा रहे हैं। क्या कहेंगे? मैं इस पर ये कहूँगा 12.5 करोड़ लोगों को स्टार्टअप में 7.5 करोड़ लोगों के जो इसमें मुद्रा लोन दिया गया। अगर से इनको 5 लाख से 25 लाख और 2 करोड़ तक लोन दिया गया तो एक आदमी 2 लोग रोजगार देता है, कम से कम 24 करोड़ लोगों को रोजगार लगा है। ये इनको नहीं मालूम है। नौकरी इस देश में जितनी अलाउड है उसके अलावा नौकरी नहीं निकलती। एक बार जो नौकरी पाएगा 60 साल की उम्र तक काम करेगा। आप हर साल थोड़े नौकरी निकालते 8 करोड़ निकाल देंगे। नौकरी कोई सरकार नहीं दे सकती। अब इनसे यह पूछिए कि जब तक कांग्रेस थी क्या सब नौकरी कर रहे थे, बेरोजगारी नहीं थी? या कि कांग्रेस आएगी तो एक साथ 50 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दे देगी? सब असंभव चीज़ें हैं। केवल सरकार को बदनाम करने के लिए जुमलेबाजी कांग्रेस करती है। ये तो आरोप लगा रहे हैं कि जो आप मुद्रा लोन की बात कर रहे हैं, बड़े लोगों को मिला है, जमीनी स्तर पर मिला ही नहीं है। बड़े लोगों का उसमें बड़े लोगों का आय प्रमाण पत्र लिए नहीं जाता। जो 50,000 से नीचे होगा लोन उसी को मिलेगा। ये कहाँ से बात कर रहे हैं? 50,000 से नीचे जिसकी आमदनी है मुद्रा लोन उसी को मिलता है। तो बड़े लोग कैसे ले लेंगे? कैसे मिला है जी? क्या हकीकत है? कैसे होगा? ऐसा है, अब आप सर्वे करिए। जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो राशन कार्ड की योजना चल रही है, जो राशन की योजना चल रही है, अभी 5 साल पहले इसका सर्वे कराए थे कि जो अपात्र लोग हैं उनका नाम काट करके पात्र को भरा जाए। मैं कहता हूं कि आप देखिए
पूरे देश की क्या, मैं पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ। सारे अपात्र भरे पड़े हुए हैं, जिनके पास 10-10, 20-20 एकड़ ज़मीनें हैं, सारे लोग उसका लाभ ले रहे हैं। कहीं कोई काम नहीं हो रहा। अधिकारी एकदम मनमाना हो गए हैं। पूरी योजनाएं सब भ्रष्टाचार की चल रही हैं और कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। दूसरा आप समझिए कि जो पशु की छुट्टा पशु की जो समस्या है, राहुल गांधी भी छुट्टा पशु की समस्या है। चारों तरफ किसान जो है, किसानों की फसलों को पूरा नष्ट कर दे रही हैं। आप समझिए कि दलहन खत्म हो गया है, मटर खत्म हो गई है, सरसों खत्म हो गया, कहीं कोई जो है खेती हो नहीं रही, कोई फसल नहीं हो रही है। अमेठी में क्या होगा इस बार फिर? अमेठी में इस साल बदलाव होगा। अच्छा, पक्का बदलाव होगा। आप देखिएगा आने वाले समय में, और आप जाकर सर्वे। और भी लोग हैं। क्या नाम है चाचा? यमुना प्रसाद उपाध्याय। ये बताइए, उपाध्याय जी अमेठी में कौन बनेगा सांसद? सांसद तो भाजपा से ही बनेगा। अच्छा, हाँ जी। कह रहे हैं कि विपक्ष कह रहा है कि राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे? राम के नाम पर राजनीति तो कभी से हो रही है। कांग्रेस के जमाने से कांग्रेस ही तो राम के विपक्ष में रहती है। सीधी तस्वीरें इस समय आपको अमेठी से दिखा रहे हैं। आप लोग इस खबर को कैसे देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।